बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.3, होमोजेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। हम सबसे पहले अपना काम करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है ना। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म जो है प्लस की थी, इसको इक्वल टू के उधर भेज दिया तो ये माइनस की हो गई। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर जो है डी वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल टू के उधर भेज के डिवाइड करवा देंगे, और डी एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड स्टेप सॉरी, हमारे पास क्या होता है कि y को लेट कर लेंगे कि y बराबर है vx के, और उसी को डिफरेंशिएट करा लेंगे जो कि बराबर आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि इसके ऊपर हम u डॉट v का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कुछ ये टर्म आ जाएगी। सही है, अब क्या करेंगे कि जहां पे y लिखा है वहां पे vx पुट करा देंगे, और dy अपॉन dx की जगह पे पुट करा देंगे v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक हो गया। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम यही काम करेंगे। यहाँ पे v प्लस x dv अपॉन dx आ गया, ये एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे क्या आ गया vx, और यहाँ भी वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया vx। सही, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा 3v क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है, और यहाँ पे बचा सिर्फ v स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही, उसके बाद हमारे पास कुछ 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे v जो है वो ऐड हो रहा है, इसको इक्वल टू उधर भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3v में से जब v माइनस होगा तो 2v बच जाएगा। देखिए ना, ये जो v है यहाँ पे आके माइनस हुआ, ये सही है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 3v में से माइनस v गया तो 2v बच गया। हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई। सही, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अगला हमारा काम ये होता था कि हम जो है इसको क्या करते थे, सेपरेट कर लेते, क्योंकि अब देखिए ये पूरा का पूरा हमारे पास v का फंक्शन बन चुका है। सही है, अब क्या होगा, dx जो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, और ये पूरी की पूरी टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये किस तरह, इस तरीके से सेपरेशन हो जाएगी। सही है, होप समझ में आ रही होगी ये बात किस तरीके से हुई कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है v का, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर मौजूद है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे d और यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सही, अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। अच्छा जी, इंटीग्रेशन अप्लाई कराने से पहले एक बात और बता दूं, अब यहाँ पे लिखा था 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर ना, इसकी इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल काम था, लेकिन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। किस तरीके से, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, बी की जगह पे v आ जाएगा, और फिर प्लस v का स्क्वायर। सही, बी की जगह पे v आ रहा है, तो ये देखिए ये पूरी की पूरी टर्म ये लिखी हुई, तो हमने इसको स्क्वायर के अंदर चेंज कर दिया। ठीक हो गया भाई। अब इन दोनों के बाद हम इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे, क्योंकि देखिए ये सेपरेट होगा, v अलग हो गया और x हमारे पास अलग हो गया। इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा हुआ ना, ये इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे ताकि इंटीग्रेशन निकालने में आसानी हो, तो कुछ नहीं हो जाएगा, 1 प्लस वी, नीचे पावर जो आपके पास पॉजिटिव हो तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, तो क्या होगा, पावर में से पावर में 1 ऐड होगा, और उसी को फिर हम डिवाइड करवा देंगे। जैसे देखिए -2 के अंदर जब 1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक हो गया भाई, और उसी -1 को हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सही है, फिर हम -1 हम यहाँ लिखे या फिर इसके साथ माइनस लिखे, बात ही की, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होती है, ln x होती है, ln x प्लस सी आ गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस वी की पावर ऊपर नेगेटिव थी, इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 प्लस वी नीचे आ गया। सही है, ब्रैकेट लगाए या ना लगाए बात एक ही है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी हो गई, सेपरेशन भी हो गई, अब v की जगह पे क्या पुट करा देंगे, v इक्वल्स टू y अपॉन x, क्योंकि हमने लेट क्या करा था, y हमारे पास बराबर था vx के। सही है, x आगे डिवाइड हो गया, और v की वैल्यू हमें पता चल गई y अपॉन x। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा आंसर। इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर भी छोड़ दें तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। सही है, ये दिखने में तो बहुत आसान सा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आसानी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन इसका थोड़ा बड़ा है। अब देखिए इसके हमें पहले से सेपरेशन हुई हुई मिली है, डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से अलग है, हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे, इसको उतार के बोल देंगे भाई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, काम सेम हमने वही करना है। सही है, क्या करेंगे, दोबारा से लेट कर लेंगे। देखिए ये भी हमारे पास जो है ना होमोजेनियस इक्वेशन है, क्योंकि हम x और y को अलग नहीं कर सकते यहाँ पर भी। सही है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे, y को बराबर ले लेंगे vx के, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, वो इसके बराबर आ जाएगा, फिर वैल्यूज पुट करा देंगे। सही है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह पे आ गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू 4। अब y की जगह पे आ गया vx, ये 3x वैसा का वैसा, नीचे भी 2x, और v की जगह पे आ गया, सॉरी y की जगह पे आ गया vx। सही है, अब देखें यहाँ से x और यहाँ से, यानी कि नीचे से भी x कॉमन आ रहा है, ऊपर से भी x कॉमन आ रहा है, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में काम करते हैं, हम x कॉमन ले लेते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 4v माइनस 3 2 माइनस वी। सही, अब ये v जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट करा लेंगे और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आए देखें किस तरीके से, देखिए भाई हमारे पास ये भी इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4v माइनस 3 ना। सही, अब इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 माइनस वी ही आएगा। सही है, तो ये 2 माइनस वी जब इस माइनस के वी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जब v जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस का v है ना, 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, माइनस का 2v आ जाएगा, और माइनस का v जब माइनस की v से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का v स्क्वायर होगा। सही है, ये बात याद रखिएगा, माइनस का v लिखा हुआ था और ये मल्टीप्लाई किससे हुआ है, 2 माइनस v से। तो ये मैंने यही काम करा है, जब यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म बन करा, ये देखिए इस तरह। सही है, अब यहाँ पे मेरे पास 4v है और ये 2v, ये दोनों सेम है ना, सेम फैमिली के, तो 4v में से जब माइनस का 2v चला जाएगा तो 2v बचेगा सिर्फ। देखिए कुछ इस तरीके से होगा, मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, v स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर यहाँ से 2v बच रहा था, प्लस का 2v लिख दिया, और माइनस का 3, और यहाँ पे आ गया 2 माइनस वी आ गया। सही, अब ये देखिए, अब यहाँ पे सेपरेशन हो सकती है किस तरीके से, ये पूरा v की फैमिली बोल रहे हैं या v का फंक्शन बोल रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास x है। सेपरेशन किस तरह करेंगे, dx इधर आके पहले मल्टीप्लाई होगा। सही है, उसके बाद 2 माइनस वी, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 3 ये इधर आके डिवाइड होगा, तो कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा ये, क्योंकि x इधर आके डिवाइड होगा। बिल्कुल सिंपल सेपरेशन करिए यहाँ पे हमने ना। अगर ये बात किसी को समझ में ना आए ना भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं पर्सनली बता दूंगा, मसले वाली बात नहीं है। सही, तो ये होगा 2 माइनस वी, और नीचे आ गया वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 3 dv इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx हो गया। सही, अब क्या करना है भाई, सेपरेशन हो गई, v का अलग फंक्शन हो गया और x का अलग फंक्शन हो गया। सही, यानी कि x और v दोनों के वेरिएबल इज इक्वल टू ये अपोजिट साइड पर है। सही है, अब इसके बाद हम क्या इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। सही, अच्छा अब इंटीग्रेशन जब अप्लाई करा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 2 माइनस वी, नीचे लिखा हुआ है वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस का 3, तो इसका क्या हाल है, सिर्फ इसी वजह से ये सवाल थोड़ा सा लेंथी होगा कि इसके ऊपर जो है बाय पार्ट्स लगेगा। सही, ये देखिए इसको बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। बाय पार्ट से सॉल्व करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा होता है 2 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 3 ना, इसके फैक्टर्स ब्रेक करके इसको थोड़ा फैक्टराइज फॉर्म में लिखूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने मिडिल टर्म ब्रेक पढ़ा होगा, तो ये 2v है, इसको ब्रेक कर दूंगा 3v माइनस v के अंदर। सही, किसी को याद भी होगा कि हम क्या करते थे, जो पहला वेरिएबल होता है यानी कि v स्क्वायर के साथ 1 लिखा है, 1 को मल्टीप्लाई कराते थे 3 से, और 3 का एलसीएम ले लेते, तो 3 का एलसीएम क्या आता है, अगर हम 3 का एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या होता था, 3 1 जा 3 आता था, 3 और 1 आता था, और देखिए प्लस के 3 में जब माइनस का 1 जाएगा तो दोबारा से 2v बन जाएगा। सही, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2v की जगह पे 3v माइनस का v, इन दोनों में से v कॉमन आ गया, अंदर बचा v प्लस 3, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ गया और अंदर बचा v प्लस 3, और फिर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 2 माइनस वी, एक दफा लिख देंगे v माइनस 1 और v प्लस 3 लिख देंगे। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई, यानी कि इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे ये टर्म आ गई हमारे पास। सही, अब इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन सॉरी बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करा देंगे। इसके अंदर हम क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस सॉरी 2 माइनस वी, वी माइनस 1 वी प्लस 3 ना, ये किसके बराबर होगा, a अपॉन वी माइनस 1 प्लस बी अपॉन वी प्लस 3 के बराबर होगा। ठीक है, ये जिन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी है उनको पता होगा। सही, बाकी याद रख लेंगे भाई, इसी तरीके से निकलता है। अब क्या करते थे, जो भी टर्म यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद होती थी v माइनस 1 वी प्लस 3, उसको हम क्या करते थे, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कराते थे। देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम किया हुआ है, बिल्कुल देखिए आराम से, मुझे तो समझ में आता रहेगा। तो यही काम करेंगे, v माइनस 1 वी प्लस 3,
इनको बोथ साइड पे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखें यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी ए के साथ भी और बी के साथ भी। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये देखें ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल, खत्म, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, v-1 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा v+3 और v+3 कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 2 - v इज टू ए, यहाँ बचा v+3 प्लस b v-1, सही। अब हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, सही। a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा मैं इन दोनों में से किसी एक को जीरो बनाऊं। मैंने यहाँ पे b को जीरो बनाने के लिए क्या करा कि मैं v की जगह में 1 पुट करा दूं। तो जब b की जगह में 1 पुट कराऊंगा तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा यहाँ पे, और b 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और मैं a की वैल्यू आसानी से निकाल लूंगा। तो अपनी मर्जी से पुट करानी है v की वैल्यू, लेकिन कंडीशन देखते हैं कि आपको किस चीज की नीड है, सही। यहाँ पे मुझे 1 की जरूरत थी तो मैंने v की जगह पे पहले 1 पुट करा दिया, तो यहाँ भी 1 आ गया। 2 - 1 यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1, ये 0 हो गया और b से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये 1 + 3 4 हो जाएगा और 4a से मल्टीप्लाई हो गया 4a हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाके 1 बच जाएगा। 4 यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 की a की क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 1/4 निकल कर आ जाएगी, सही। a हमारे पास निकल कर आ गया। अब क्या काम करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर हम a को 0 बनाएंगे ना। a को 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे v की जगह पे -3 अगर मैं पुट करा दूं तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही काम करेंगे, v की जगह पे -3 पुट करा देंगे। जब यहाँ पे -3 पुट कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएंगे। यहाँ पे a 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -3 v की जगह पे -3 आएगा और -1 यहाँ बन जाएगा मेरे पास -4। तो b मेरे पास आ जाएगा -4, ये तो पूरा 0 हो चुका, और यहाँ पे 5 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से इधर आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस भी उधर चला जाएगा। तो b मेरे पास किसके बराबर आएगा, -5/4 के, सही है। अब ये देखें हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, हमने b की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करा देंगे। तो मैंने यही काम करा, यहाँ पे a की जगह पे 1/4 आ गया तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई, b की जगह पे -5/4 आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5/4 v+3 आ गया, सही है। अब हम क्या करेंगे, जहां हमने इंटीग्रेशन लेते हुए मसला हो रहा था वहां पे इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे ये टर्म पुट करा देंगे, सही। देखिए किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ले रहे थे, तो इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे हम ये पुट करा देंगे जो हमने निकाला है, 1/4 v-1 फिर -5/4 v+3, सही है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब आसानी से सुकून से हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। देखिए किस तरीके से इंटीग्रेशन होती है, ये देखें यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। अगर जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1/4 हमारे पास क्या कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया 1/4, सही है। और यहाँ लिखा हुआ है 1/v-1, सही है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी इंटीग्रेशन की, उसके अंदर क्या था कि हमारे पास जो है, अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे आपके पास फंक्शन लिखा हुआ हो, तो वो किसके बराबर होगा, ln फंक्शन के बराबर होगा, ln, और वही फंक्शन आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे क्या फंक्शन लिखा हुआ है, v-1। क्या v-1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, v का डेरिवेटिव होता है 1 और इस 1 का डेरिवेटिव होता है 0, तो डेरिवेटिव निकल कर आया 1, तो जी हाँ ऊपर 1 मौजूद है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ln 4 - 1 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, सही है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1/4 ln v-1 के बराबर आ गया, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पे 5/4 ये भी किसके बराबर आएगा, ln v+3 के बराबर आ जाएगा, इज टू फिर यहाँ पे हो गया ln x प्लस ln c, यानी कि 1/x का तो सबको पता है इंटीग्रेशन ln x होती है, और यहाँ पे जब सब ln निकल कर आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ln में निकल कर आएगा, ln c निकल कर आ गया, सही। अच्छा अब देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई यहाँ पे क्या हो गया, तो ये देखिए हुआ ये 4 यहाँ भी था 4 यहाँ भी था, इसका मतलब ये था कि 4 जो है ना होल से डिवाइड हो रहा है, यही मतलब है ना। तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है ln a प्लस ln b की, ln a प्लस ln b की प्रॉपर्टी लगी, वो क्या होती थी, ln a प्लस ln b लिखा हो तो आप उसको ln a b लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे यही करा, ln a b यानी कि ln xc लिख दिया, सही। और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, सही। उसके बाद अब ये देखिए ln की प्रॉपर्टीज लगानी है और सवाल खत्म, यहाँ पे बस खत्म, और v की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करानी है। अब देखिए ln की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके आगे अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे जो 4 है ये पावर में आ जाएगा, यहाँ पे 5 पावर में आ जाएगा, सही है। और v की जगह पे क्या पुट करा दिया हमने, y/x। सबको पता है ना भाई v हमारे पास किसके बराबर होगा, y/x के बराबर होगा, क्योंकि हमने लेट क्या करा था, y को लेट करा था, y को हमने लेट करा था, क्या लेट करा था, vx, ठीक है। ये बातें याद रखनी है बस आप लोगों ने। तो यहाँ पे v की जगह पे ये आ गया, 5 इधर पावर में चला गया, और यहाँ पे ln xc4 आ गया। अच्छा ये भी आपका आंसर है, अगर आप यहाँ पे आंसर लिखना चाहते हो ये भी आंसर है, बिल्कुल टीचर आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन ln की एक और प्रॉपर्टी लग रही है, वो ये है कि ln a, यहाँ पे अगर ln a लिखा हुआ है और माइनस
एल एन बी लिखा हुआ है तो वो बराबर होता है एल एन ए अपॉन बी के। किसके बराबर होता है? एल एन ए अपॉन बी के। तो यहाँ पे सिर्फ वही काम कर देंगे एक्स्ट्रा। एल एन ए की जगह पे आ गया वाई अपॉन एक्स -1 और नीचे आ गया वाई अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर 5। सही है, ये आपका आंसर है। अगर फर्दर सिंप्लीफाई कराना चाहें यानी कि अंदर एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। ठीक हो गया भाई, होप समझ में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।